तो गाइज़ आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने एंकर टैग और इमेजेस के बारे में बात कर ली थी और अच्छी खासी बात कर ली थी। आई होप सो कि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज हम कुछ यूनिक करने वाले हैं बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में। असल में जो हमारे पास CSS होती है इसको हम कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब कि इसके ज़रिए हम स्टाइलिंग करते हैं सिंपल अल्फाज में। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि आज की अपनी फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास आज आने वाली है tut9.html। एंटर करते हैं तो हमारे पास ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। इस चीज़ को हम कर देते हैं साइड पे और अपनी 8 वाली फ़ाइल को भी हम अभी क्लोज कर देते हैं। बिना टाइम को वेस्ट के हम अपनी बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेते हैं और एंटर करते हैं। ये हमारे पास हमारी बॉयलर प्लेट क्रिएट हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास CSS क्या होता है। अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है। तो अब यहाँ पे CSS कहाँ पे यूज़ हुई है। असल में आपको ये जहाँ भी ब्यूटी नज़र आ रही है ना, ये जो इमेजेस ऐड हुई हैं, ठीक है, और इन्हें इस तरह अरेंज किया हुआ है। मतलब कि इनकी जो पैडिंग वगैरह इन्होंने की हुई है, मार्जिन दिया हुआ है एक इमेज को दूसरी इमेज से। तो मतलब कि जितनी आपको ब्यूटी नज़र आ रही है समझ लो वो सब इन्होंने किया है थ्रू CSS, ठीक है। ये हमारे पास स्टाइलिंग शीट होती है जिसके ज़रिए हम अपनी स्टाइल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप CSS को कैसे यूज़ करते हैं। और मज़े की बात ये है कि आपने CSS यूज़ भी की है। मैंने आपको पहले ही CSS यूज़ करवा दी थी, हालांकि मैंने आपको बताया नहीं था, बट मैंने आपको CSS यूज़ करवा दी थी। अभी आपको पता चल जाएगा बिकॉज पहले ही CSS यूज़ करवाना ज़रूरी था। अगर मैं CSS यूज़ ना करवाता तो आप इमेजेस वगैरह अपनी ऐड ना कर पाते। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह वो यूज़ की है। अब अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें तो हम इसे 3 तरह से CSS को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आती है वो हमारे पास है इनलाइन CSS। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनलाइन CSS क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ, H1 करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ इनलाइन CSS, ठीक है। गो लाइव पे क्लिक करते हैं। सो नो सरप्राइजिंग कि हमारे पास इनलाइन CSS लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं। अब इनलाइन CSS क्या होती है, जो आपको याद होगा हम यहाँ पे लिखते आए हैं स्टाइल, एंटर करते थे हम। उसमें अगर हम मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम करते थे बैकग्राउंड कलर। देखिए हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ भी चुका है। हम इस पर क्लिक करते हैं, हम इसे कलर दे देते हैं, चले इसे हम ब्लैक कलर दे देते हैं और हम वेब पेज पे जाकर देखेंगे। वेब पेज पे जाते हैं तो देखें हमारे पास हेडिंग का कलर ही ब्लैक हो गया है और हेडिंग भी ब्लैक में थी इसलिए हमें नज़र ही नहीं आ रही है। तो हम वापस आते हैं, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम कलर कर देते हैं रेड। अब जाके देखते हैं तो देखिए हमारे पास ये जो हमारी हेडिंग का कलर था वो हमारे पास बैकग्राउंड रेड हो चुके हैं। ये हमने यूज़ किया CSS बिकॉज हम कलर वगैरह के लिए जो हमारे पास डिज़ाइनिंग है उसमें जो हमारे पास स्टाइलिंग है वो सब हम यूज़ करते हैं थ्रू CSS। तो इस तरह जो आप यूज़ करते हैं कि आप एलिमेंट के जो आपका ओपनिंग टैग होता है उसमें ही आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उसमें जो आप स्टाइलिंग करते हैं उसे आप कहेंगे इनलाइन CSS आपने यूज़ की है। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी है और आपने इसकी अच्छी खासी पहले तैयारी कर भी ली है और आपको इसकी प्रैक्टिस भी है। तो गाइस अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड जो तरीका हम CSS को यूज़ कर सकते हैं वो हमारे पास ये इंटरनल CSS। अब वो आप किस तरह यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक दफ़ा, इसको मैं कर देता हूँ H2 कर देते हैं इसे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटरनल CSS। इसमें मैं ये लिख देता हूँ और जाके देखते हैं हमारे पास ये देखिए अपडेट हो चुके हैं। अब इंटरनल CSS किस तरह यूज़ करते हैं उसके लिए आप कुछ यूँ करते हैं, ये देखें मैं ज़रा जूम करता हूँ। ये जो आपके पास टाइटल है, टाइटल के नीचे आपने आना है और यहाँ पे आपने लिख देना है स्टाइल। देखें ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको स्टाइल नज़र आ गया। आप एंटर करेंगे तो आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ चुके हैं स्टाइल का। तो अब इनके दरमियान आपने कुछ यूँ करना है कि आपकी जो सारी स्टाइलिंग है इनके दरमियान जो होगी आप उसे कहेंगे इंटरनल CSS आपने यूज़ किया, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो H2 है, अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो अब मैं यहाँ नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे करूँगा बिकॉज अब मैं इंटरनल CSS यूज़ करना चाह रहा हूँ।
ये मतलब कि मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं इनलाइन यूज़ करूँ या इंटरनल यूज़ करूँ। तो मैं इंटरनल यूज़ करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं H2 के लिए करना चाह रहा हूँ, H2 करूँगा और आगे मैंने लगानी है कर्ली ब्रैकेट्स और इसमें मैं अब करूँगा कि आप कर दें बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास उसको कर देते हैं हम एक्वा कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो चुका है। अब भी हमने ये CSS यूज़ की, ये हमने यूज़ किया है इंटरनल CSS। तो गाइस जो अब हमने CSS यूज़ की थी इस हेडिंग के लिए वो हमने यूज़ किया इंटरनल CSS। अब हमारे पास जो तीसरा तरीका होता है वो हमारे पास होता है एक्सटर्नल CSS। वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अब मैं इस तरह करता हूँ कि एक और हेडिंग चले बना लेते हैं H3 के नाम से। देखिए H3 के नाम से हमने हेडिंग बना ली है, ये हमारी है एक्सटर्नल। यहाँ पे हम एक्सटर्नल की एग्जांपल करेंगे तो इसे हम एक्सटर्नल एग्जांपल लिख देते हैं, एक्सटर्नल CSS लिख देते हैं इसमें। और अब बात करते हैं कि हम एक्सटर्नल CSS लगा किस तरह सकते हैं। आपने कुछ यूँ करना है, उससे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो हमारे पास H1 और H2 है ना, इसे मैं कर देता हूँ कमेंट ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास बाकी चीज़ें सब कमेंट हो चुकी हैं। वेब पेज पे जाके देखेंगे तो हमें बिल्कुल ब्लैंक नज़र आएगा। बस ये जो हमने तीसरी हमारी हेडिंग हमने क्रिएट की है वो हमें सिर्फ वही नज़र आएगी। अब हमने कुछ यूँ करना है कि एक्सटर्नल को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे लिंक ऐड करना होता है। एक्सटर्नल से मुराद ये कि आप एक एक्सटर्नल फाइल अटैच करेंगे इसके साथ और वो फाइल आपकी होगी CSS की। अब आपने वो फाइल किस तरह क्रिएट करनी है, आपने यहाँ पे जाना है और फाइल्स में लिखना है सबसे पहले फाइल का नाम। और चलिए हम इसे कर देते हैं style1 डॉट। अब आपने यहाँ डॉट के बाद HTML नहीं बल्कि यहाँ पे आप लिखेंगे CSS। ये जो कि आपके पास ये जो इसका लोगो है ये भी आपके पास थोड़ा डिफरेंट है। आप तो जब आप एंटर करेंगे आपके पास एक अलग सी फाइल क्रिएट हो जाएगी। हम इस चीज़ को कर देते हैं साइड पे। तो देखिए ये हमारे पास है CSS की फ़ाइल और ये है हमारे पास HTML की फ़ाइल। मतलब कि हमारा सारा HTML का काम इसमें होगा और CSS की जो हमारी स्टाइलिंग होगी वो हम करेंगे इस फाइल में। तो गाइस अब बात आती है कि आखिर हम इसे किस तरह कर सकते हैं स्टाइलिंग को। तो सबसे पहले आपने एक लिंक ऐड करना होता है। आपने लिखना है लिंक, खाली आप लिंक लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा CSS का लिंक। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है, बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। ये जो आपके पास href है इसमें जो आपका ये स्टाइल लिखा हुआ है इसको आपने मिटा देना है और जो आपकी फ़ाइल का नाम है आपने वो लिख देना। आप हमारे पास जो हमारी फ़ाइल है वो है हमारे पास style1। तो यहाँ हम style1 कर देते हैं, बस इसे अब आपने छोड़ देना है। तो गाइस जैसे कि हमारे पास सब H3 है, मैं इसकी स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ एक्सटर्नल CSS से। तो उससे मैं कुछ यूँ करूँगा कि अपनी स्टाइल शीट पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा H3 और उसी तरह कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी मेरे पास और मैं यहाँ कर दूँगा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू कलर देने के बाद आपने कुछ यूँ आना है कि वेब पेज पे आएंगे। तो देखिए हमारे पास कलर चेंज हो चुके हैं। मतलब कि हमारे पास तीन तरीके हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS। अब मैं आपको एक मज़े की बात ये बताता हूँ, वो ये है मिसाल के तौर पे अब मैं CSS की बात हो रही है तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं ये सब चीज़ें जो मैंने कमेंट की हैं इनको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने किया था इंटरनल CSS के लिए और ये हमारे पास इनलाइन CSS की एग्जांपल थी एक। तो देखें ये हमारे पास हमारा कोड है आज का, तो मैं आपको वेब पेज पे जाके दिखाता हूँ। देखिए ये हमने किया था इनलाइन CSS यूज़ करते हुए, ये हमने किया था इंटरनल और ये हमने एग्जांपल देखी एक्सटर्नल की। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है मिसाल के तौर पे, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने इनलाइन CSS यूज़ करते हुए H1 को बैकग्राउंड कलर दिया है रेड। अगर मैं ये जो देखिए हमारे पास यूज़ होता है इंटरनल CSS यूज़ करने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ H1 और इसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ, चले ब्लैक कर देते हैं। तो गाइस जब आप एक बात सोचें
कि यहाँ भी H1 पे स्टाइलिंग हमने कर दी बैकग्राउंड कलर रेड और यहाँ भी हमने ब्लैक कर दिए, मतलब दोनों जगह हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिए, बट एक जगह पे ब्लैक है, इन लाइन में हमारे पास रेड है, इंटरनल में ब्लैक है। तो हमारी कौन सी वाली इम्प्लीमेंट होगी? लेट्स सी कि हमारे पास कौन सी इम्प्लीमेंट होगी। तो देखिए हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आई, मतलब कि हमारे पास यहाँ जो प्रेफर किया जाएगा वो हमारे इनलाइन CSS पे किया जाएगा, मतलब कि जो आपने इनलाइन CSS में लिखा हुआ है उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अगर आपने सेम चीज़ ही यूज़ की हुई है इंटरनल में या एक्सटर्नल में, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है। अगर मिसाल के तौर पे आपने एक CSS यूज़ किया इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी और इनलाइन भी, और तीनों में एक ही एलिमेंट के लिए आपने एक ही चीज़ यूज़ कर ली है, बैकग्राउंड कलर यूज़ किया और बट डिफरेंट लगा दिया अपने तीनों में, तो जो आपको प्रेफर किया जाएगा वो होगा इनलाइन। इनलाइन में जो आपने कलर दिया होगा वही आपको शो होगा, बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल का जो आपने कलर रखा होगा बैकग्राउंड कलर वो यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझाना बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ों को बताता जाऊँ, बिकॉज ऑन द जिस टाइम जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी और आज की टॉपिक की भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो गाइस इस चीज़ की प्रैक्टिस करें आप, डिफरेंट यानी कि यहाँ पे इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल CSS यूज़ करें और डिफरेंट हमने जो काम कर चुके हैं, मिसाल के तौर पे हम कलर्स यूज़ कर चुके हैं और इस तरह की और भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और जो लोग इस वीडियो पे न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिकॉज ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो आपके पास फ्री की चीज़ होती है आप उनको बिल्कुल ये मत समझिए कि आपके पास वैल्यूलेस है। इन चीज़ों की बहुत वैल्यू है, इन चीज़ों की बहुत वैल्यू है। अगर आपको इन चीज़ों की अभी समझ नहीं आ रही है तो आप जस्ट सीखते जाए, आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। आई गारंटी कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज बिगनर लेवल पे किसी को कुछ समझ नहीं आता, जस्ट कुछ ना कुछ उसे समझ आ रहा होता है, बाकी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो आप वीडियोस को बार बार देखें और तब तक देखिए आपको समझ, जब तक समझ ना आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।